हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी ये वीडियो रिसर्च मेथड्स के हवाले से है, जो एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होने वाली है, जिसमें हम कोशिश करेंगे सीखने की रिसर्च क्या है, रिसर्च और दूसरी जो इंक्वायरीज होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। रिसर्च में सिस्टमेटिक जो प्रोसेसेस होते हैं, जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है, तो वो किस तरह से की जाती है, उसमें कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह से करते हैं, क्या टाइप्स हैं लिटरेचर रिव्यू के, और रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च अप्रोचेस क्या होती हैं, रिसर्च फिलोसफी क्या है, और उसके अलावा जो डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, और मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, और एडॉप्ट क्या होता है, एडाप्टिव क्या होता है, इनकी वैलिडिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो भी यानी कि रिसर्च में मुख्तलिफ जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, और किस तरह से हम उनको फॉलो करते हुए अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं, उन तक पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वन बाय वन कवर करते रहें। मेरा नाम है शाहजेब मुगेरी, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। आए सीखते हैं रिसर्च के बारे में कि रिसर्च क्या है। अब रिसर्च जो है ये फ्रेंच जबान का लफ्ज है, जो ओल्ड फ्रेंच से रिसर्च है और उसके बाद रिसर्च। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी माने है टू गो अबाउट सीकिंग। ठीक है, तो रिसर्च की जो बुनियादी लफ्ज की मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि टू गो अबाउट सीकिंग। ठीक है, कुछ ढूंढना, कोई भी जो है ना, लेकिन वो सिस्टमेटिक प्रोसेस के हवाले से, सिस्टम जो एस्टेब्लिश्ड करदा सिस्टम्स हैं उनके मुताबिक उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी चीज को सीख करने के अमल को रिसर्च, जो फ्रेंच जबान इसको जो है बयान कर रही है। अब क्रिसवेल जो है वो बयान कर रहे हैं, रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं रिसर्च के बारे में देखते हैं। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक आर इशू। अब जो क्रिसवेल हैं वो रिसर्च के बारे में क्या बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं इसमें, जिनके जरिए हम कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। अब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कहाँ से करते हैं, एनालाइज किस तरह से करते हैं, ये फिर अलग से एक मौजू है जिनको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की हद तक मैं आपको बताता चलूं कि कलेक्शन जो है इंफॉर्मेशन की, या तो जो है पार्टिसिपेंट से हो सकती है, या तो फिर किसी रिसर्च साइट से हो सकती है, या किसी रिसर्च ऑब्जेक्ट से हो सकती है। फिर उसके एनालिसिस के मेथड्स भी अपने हैं। प्योर साइंसेस में जो है सैंपल जो भी हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो उसके एनालिसिस के मेथड्स अलग होते हैं। और सोशल साइंसेस की जब मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो है इसके एनालिसिस के मेथड्स अलग होते हैं। तो ये क्यों हम करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें, इनसाइट हासिल कर सकें किसके बारे में, किसी मखसूस टॉपिक के बारे में या किसी इशू के बारे में। मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान कश्मीर डिस्प्यूट जो है, ठीक है, अब इसको जो है अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमें बुनियाद से जाना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ। तो ये सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए जब हम उन चीज़ों तक पहुंचेंगे तो वो रिसर्च में काउंट होगा, और वो चीज़ें फिर हमें बताएंगी कि क्या इश्यूज हैं जो हमें यानी कि फुली अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि टॉपिक के हवाले से, जैसे मिसाल के तौर पर टॉपिक में आपको ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का टॉपिक ले लें। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी को मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग कम क्यों है हम लोगों में, ठीक है, अगर इस चीज को हम एड्रेस करेंगे और उस एड्रेस करने के लिए जो है अगर हम सिस्टमेटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो वो रिसर्च होगी और वो इंक्वायरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से रिसर्च जो है दूसरी इंक्वायरीज से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम जो है सेट करदा
जो हमारे स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं एट द जर्नल लेवल रिसर्च कंसिस्ट ऑफ 3 जो है स्टेप्स पर जो है जर्नली जो आमतौर पर डिफाइन किया जाए तो रिसर्च 3 स्टेप्स पर जो है बेस करती है, मुश्तमिल है। वो कौन से? पोज अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपके पास सवाल होना चाहिए जिस सवाल को आप एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, या एड्रेस करना चाह रहे हो, या फिर आपके पास कोई इशू होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद कलेक्ट डेटा टू द क्वेश्चन। अब उस जो सवाल आपने बनाया, जो सवाल आपको बनकर मिला या कहीं से कोई सवाल मिला, अब उस सवाल के बारे में आप डेटा को जो है कलेक्ट कर रहे हो ताकि आप उस क्वेश्चन को एड्रेस करें। अब वो डेटा कलेक्शन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मुख्तलिफ जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम की नोयत के हिसाब से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एंड आंसर टू क्वेश्चन। उसके बाद जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसके दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिनके जो है ना, जिनके जरिए आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर एनालाइज करके आप उस जो आपका एक क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है, मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी रिसर्च को क्या डिफाइन कर रही है? वो कह रही है कि स्टडी एज इंक्वायरी आर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये जो है स्टडी एज इंक्वायरी है, ठीक है, और एग्जामिनेशन हो सकती है ये, ठीक है, इम्तिहान हो सकता है या फिर जो है उसमें इंक्वायरी हो सकती है कोई चीज जानने के लिए, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन aimed at the discovery and interpretation of facts। अब ये क्या हो सकती है? ये या तो जो है इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या फिर जो है तजुर्बाकारी जो है एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, जिसका मकसद क्या होता है कि डिस्कवर करना, किसी चीज को जो है सामने लाना, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, या फिर जो है उस जो हकायक हों उन हकायक की इंटरप्रिटेशन, ताकि उनको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में हासिल की जाए, उन फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो है हो सकता है रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज, जो थ्योरीज आपके आपसे पहले मौजूद है, जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर है या थ्योरी ऑफ जो है कोई भी और इस तरह की ग्राउंडेड थ्योरी या कोई और थ्योरीज हो सकती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्योरी हो सकती है, मैथमेटिकल थ्योरी हो सकती है, या जो है थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो पहले से मौजूद हैं, तो उन थ्योरीज को रिवाइज्ड करने के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंटेशन या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आर लॉज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स, ठीक है, या तो जो है मुख्तलिफ जो लॉज मौजूद हैं, ठीक है, उनको जो है उनके रिवीजन के लिए ये इन्वेस्टिगेशन और ये जो है एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, नए फैक्ट्स जो है उनको डेवलप करने के लिए और उनको ढूंढने के लिए पुराने लॉज वगैरह के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पर अब सनराइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक लॉ है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इस यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है अगर तो हम जो है रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सिस्टमेटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और यही वो जो सिस्टमेटिकल प्रोसीजर्स होंगे तो ये फिर जो है इनके जरिए हम न्यू फैक्ट्स डिस्कवर करेंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं तो उनके बिहाफ पर जो है कोई थ्योरीज वगैरह या कोई न्यू फैक्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच न्यू और रिवाइज्ड थ्योरीज और लॉज, और उसके जो आपके न्यू जो थ्योरीज बन रही हैं, ठीक है, या लॉज बन रहे हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो उस हवाले से भी जो है ये इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है। तो रिसर्च को मेरियम वेबस्टर कुछ इस तरह से डिफाइन कर रही है कि ये एक स्टडी हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है नए ट्रुथ जो है, जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको जो है ढूंढने के हवाले से, और जो आपकी एग्जिस्टिंग थियरीज हैं उनको रिवाइज करने के हवाले से, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से और लॉज के हवाले से, ठीक है। तो इसमें जो दूसरी चीज है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अर्ल रॉबर्ट
बेबी जो है वो इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल आर ऑब्जर्व फिनोमिना। अब वो क्या बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक इंक्वायरी है किस हवाले से कि डिस्क्राइब करें, किस चीज को एक्सप्लेन करें, किस चीज को प्रिडिक्ट करें, किसी चीज को प्रिडिक्ट करें या फिर कम जो है कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना, जो भी आपकी जो हैपनिंग्स हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से। इट इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। अब ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स हैं इनको हम आगे जाकर आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच क्या है। तो इनका कहने का मकसद यही है कि जो आपके ऑब्जर्व फिनोमिना हैं, जो हैपनिंग्स हैं, जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में प्रेडिक्ट करना, उनके बारे में एक्सप्लेन करना या उनके बारे में जो है डिस्क्राइब करना, इसको जो है सिस्टमेटिकल प्रोसीजर्स को जो है फॉलो करते हुए डिस्क्राइब करने के अमल को रिसर्च कहा जाता है। इसमें रिसर्च में हर किसी का पढ़ाने का मेथड अपना अपना होता है। बहुत सारे असातिज़ा जो है मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ाते हैं रिसर्च मेथड्स के हवाले से। तो इसमें जो दूसरी चीज मैंने इनकॉर्पोरेट की है, टाइप्स जो है वो टाइप्स फिर इन फिलोसॉफिकल अप्रोचेज में अंदर आ जाते हैं। तो फिलोसॉफिकल अप्रोचेज को यहाँ पर मैंने जो है रखा है। अब ये फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है, इनको जो है क्रिसवेल वर्ल्ड व्यू कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से किसी चीज की फिलोसफी होती है, जैसे कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, कैसे वजूद में आई, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये उस चीज के फलसफे से वाबस्तगी रखती है। तो यहाँ पर रिसर्च का भी फलसफा है जिसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ हो गुजरे हैं या मुख्तलिफ मौजूद हैं, तो वो रिसर्च को मुख्तलिफ जो है पैराडाइम्स में जो है उसको डिवाइड करते हैं कि रिसर्च में जो है रिसर्च क्या चीज़ है और रिसर्च कैसे एग्जिस्ट कर रही है और इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं और क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो जो क्रिसवेल हैं वो क्रिसवेल जो हमारी रिसर्च जो हम करते हैं उसको चार बड़े जो हैं उनको वर्ल्ड व्यूज में जो है इनको डिवाइड किया हुआ है। अब वो कौन से हैं? पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिज्म। अब ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है इसके बारे में हम देखते हैं तो ये हमें क्या सिखाता है कि अगर तो आप इस अप्रोच की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये जो अप्रोच है ये डील करती है किसके साथ के चाहे कितना भी कोई जो है डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम हो, इशू हो या कोई और चीज हो, उसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है सूट करेगी। उसके बाद रिडक्शनिज्म के बारे में बात करते हैं तो रिडक्शनिज्म जो होता है ये व्हेन समथिंग आप कोशिश कर रहे हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड आपके आइडियाज हो, कॉम्प्लिकेटेड कोई सिस्टम वगैरह हो, उसको जो है आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आप पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे। उसके बाद एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, जो आप एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन जो आपकी जो फर्स्ट जो ग्राउंडेड डेटा होगा आपका, उस डेटा के बिना पर आप चीज़ों को एड्रेस करना चाहेंगे तो उसमें आप पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर आप थ्योरी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरीज मौजूद है हमारे पास, वो थ्योरी वेरीफाई करना चाह रहे हैं, बजाय नई थ्योरीज को जो है जनरेट करने के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपने जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म अंडरस्टैंडिंग ये प्रोवाइड करती है किसी चीज़ के बारे में। इसको फिर जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ भी ये जो है चली जाती है। किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है प्रोवाइड करना हो, आपने जो है समझना हो, सीखना हो, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स मीनिंग हो, सोशल एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन या फिर थ्योरी जनरेशन के हवाले से अगर आप थ्योरी जनरेट करना चाहते हैं तो भी जो है आप कंस्ट्रक्टिविज्म में जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है ट्रांसफॉर्मेटिव। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव है ये आप जो है पॉलिटिकल कोई सिनेरियोज हो, कोई चीज़ हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, या फिर मार्जिनलाइज्ड पीपल हो सकते हैं, एम्पावरमेंट
इश्यूज ओरिएंटेड, कोई मार्जिनलाइज्ड पीपल हो जिनके साथ इनजस्टिस हो, जैसे इस वक्त जो है ट्रांसजेंडर वगैरह के हवाले से बहुत सारे जो है मसाइल चल रहे हैं, कोई जो है करारदादें पास होती हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें। फिर कोलेबरेटिव हो गया, फिर चेंज ओरिएंटेड अगर आप होना चाहते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मेटिव है। उसके बाद जो है प्रेगमेटिज्म की तरफ आप जो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस, जो भी आपने एक्शंस लेने हैं उनके नताइज वगैरह हर चीज़ के हवाले से प्रॉब्लम सेंटर्ड है ये, और प्लूरलिस्टिक है। मुख्तलिफ लोग जो मज़ाहिब से मुख्तलिफ से वाबस्तगी रखते हों, मुख्तलिफ जो है ज़बानों से वाबस्तगी रखते हों, सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हों, तो उस हवाले से इसमें मिक्स मेथड्स आ जाते हैं आपके रिसर्च के। रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस ओरिएंटेड अगर आप होना चाहते हैं और करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आप प्रेगमेटिज्म की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये आपकी जो है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज हैं, फिलोसॉफिकल अप्रोचेस में फिर अलग से भी हम देखेंगे आगे जाकर के ऑन्टोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है, फिर मेथडोलॉजी क्या है, फिर इसमें और बहुत सारे टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। हर किसी का अपना जो है एक जो है बेसिक सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं जो गाइड करते हैं रिसर्च में। तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो पोस्ट पॉजिटिविज्म को अलग से डिफाइन कर रही है, एक्सियोलॉजी कंस्ट्रक्टिविज्म को अलग, ट्रांसफॉर्मेटिव को अलग, प्रेगमेटिक को अलग, ऑन्टोलॉजी फिर अलग से कर रही है। तो इस तरह से जो है चीज़ें रिसर्च में जो है आगे जाकर हम देखेंगे कि ये किस तरह से इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। बहरहाल क्रिसवेल जो है वो अपनी एजुकेशन रिसर्च में फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू को जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है लेक्चर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।